चंद्रशेखर, रात के 10 बजे हैं और आज के बिग बुलेटिन की शुरुआत हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात बसी जी, पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रहे हैं, पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री विमल कटियार, कई और जिम्मेदारियां भी हैं विमल जी के पास में, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस से राजेंद्र नाथ मिश्रा जी हैं, पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं और कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं। रमेश कठरिया जी हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं जिला के, और अजय सारस्वत जी ये कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जी हैं और कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल मिश्रा जी हैं जो एमएलसी प्रतिनिधि हैं। तो इस तरह से एक बड़ा पैनल आज की डिबेट से जुड़ा है। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद का एक कार्यक्रम ब्राह्मण धर्मशाला में था और उनका जो दौरा है फर्रुखाबाद का, वही पूरी तरह से सुर्खियों में रहा। ब्राह्मण समाज धर्मशाला में आने से पहले उन्होंने निर्विया चौराहे पर एक गेस्ट हाउस है, उसमें कार्यकर्ताओं की बैठक की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक, और उसमें उन्होंने एक बात कही जो हम यहाँ पर मैं कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने उसूलों से नहीं हटी, इसलिए कांग्रेस इस स्थिति में पहुंची। इस बात को कि कांग्रेस अपने उसूलों से नहीं हटी इसलिए कांग्रेस इस स्थिति में पहुंची। मतलब साफ था कि जो धर्मनिरपेक्ष स्थिति है कांग्रेस की, कांग्रेस ने उस अपने फार्मूले को, अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ा और इस वजह से उसे इतने सालों से बाहर रहना। और उसके तुरंत बाद जब ब्राह्मण समाज धर्मशाला में वो पहुंचे मंत्री जी, तो कुछ बदला बदला नजर आया। जो गले में जो तिरंगा पट्टी पड़ी थी वो उसकी जगह पर दूसरे रंग की पट्टी आ गई और कुछ बदल गया, चंदन लग गया, तिलक लग गया और चीजें। वो उनका ब्राह्मण चेतना परिषद का कार्यक्रम, हम लोग एक दो बार डिबेट भी कर चुके हैं ब्राह्मण चेतना परिषद को लेकर के। उस संगठन की शुरुआत, अच्छा आगाज यहाँ जितिन प्रसाद जी ने किया और जो चेहरे वहां पर नजर आए वे सारे जाने माने चेहरे थे जिन्हें ब्राह्मण समाज का चेहरा वास्तव में कहा जाता है और जो पिछले 10-20 साल से जिले के विभिन्न इलाकों में राजनीति करते वे सारे चेहरे वहां नजर आए। हम आपको लगभग एक सप्ताह पहले लिए चलते हैं। अनिल मिश्रा जी बैठे हैं, बद्री साल कॉलेज में एक दूसरा आयोजन हुआ था जिसमें प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा आए। नजारा वहां भी लगभग यही था। वहां भी अभिषेक मिश्रा जी जब आए थे तो उन्होंने सारे जो विभिन्न दलों के ब्राह्मण नेता हैं उनको संबोधित किया, उनकी बैठक की। हालांकि थोड़ा अंतर यह था कि उन्होंने सीधे सीधे अपने प्रत्याशियों के लिए वहां वोट भी मांगे थे समाजवादी पार्टी के। तो ये जो वर्जिश शुरू हुई है और जो भीड़ जुट रही है विभिन्न दलों के ब्राह्मण नेताओं की एक झंडे के नीचे, वो काफी कुछ संकेत देने के लिए काफी है। संकेत इस बात का कि खासतौर से तो कानपुर के पिंगलू कांड के बाद की स्थिति बदल रही है, उसके बाद ही स्थितियां बदली हैं और ब्राह्मण समाज मुखर होकर के सामने आने लगा। यही स्थिति है कि तो जितिन प्रसाद जी जो अपना संगठन बहुत स्लो चला रहे थे, धीरे धीरे चला रहे थे, अब उसी संगठन में तेजी आ रही है, लोग जुड़ रहे हैं, लोग समर्थन दे रहे हैं और उस तरीके की बात है। दोनों कार्यक्रम हम आमने सामने रख करके चलेंगे आज की में। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा का कार्यक्रम जो बद्रीशाल कॉलेज में हुआ, दूसरा कार्यक्रम जो आज हुआ जितिन प्रसाद जी का ब्राह्मण समाज धर्मशाला में राजेंद्र नाथ मिश्रा जी ने संचालन किया था। अनिल मिश्रा जी, ये क्या अनिल मिश्रा जी 2022 के चुनाव से पहले ये क्या समीकरण बन बिगड़ रहे हैं, क्या स्थितियां बन रही हैं?
भाई साहब चुनाव तो अभी जो है वो आने में थोड़ा वक्त है काफी। और ये जो इस वक्त के ऊपर अब आज भी ब्राह्मण चेतना परिषद का जो हुआ, वहां पे विशुद्ध रूप से उसको जो है गैर राजनीतिक संगठन का स्वरूप दे करके ही उसको जो है वो प्रस्तुत किया गया वहां पे। जितिन प्रसाद जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, मित्र क्या हैं, बल्कि भाई हैं। वो एक ऐसे नेता हैं, हम लोग के नेता भी रहे कि जो कि रिश्ता भाई का रखते थे अपने सब लोगों के साथ में। प्रोफेसर राजीव प्रसाद चाहे हो रही है। और यहाँ पे जो है वो अपने उसके बाद में वोट भी मांगे गए। ब्राह्मण समाज के लोगों की उपस्थिति वहां पे थी और बहुत जोश के साथ भी लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि कहीं भी अगर इकट्ठे होने की बात हुई है और ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, तो ब्राह्मणों का तो हमेशा से एक वो रहा है कि जब भी उन्होंने कभी बात की है तो उसको साथ लेकर के चलने की बात की है। हम जब बात करते हैं तो हम उसके बाद में कहते हैं माँ कस्य सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। हमें गर्व है कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन उसके बाद में ब्रह्मम जानाति सा ब्राह्मणा के तत्व को लेकर के हम चलने की जब बात करते हैं तो हम सबको साथ लेकर के भी बात करते हैं। किसी को चिंता की आवश्यकता नहीं है। हम हित के ऊपर, हमारे अधिकार के ऊपर जब भी कभी कोई प्रहार होने की बात हुई तो उसके बाद में ब्राह्मणों ने आगे आकर के उसका जो है वो अपने विरोध किया। चाहे वो मंगल पांडे के रूप में रहा हो ब्राह्मण, चाहे चंद्रशेखर आजाद के रूप में रहा हो, चाहे महाकवि तुलसी की कलम चली हो, चाहे चाणक्य ने नंदवंश का नाश करने की बात की हो, ब्राह्मण निकल करके सामने आया है। लेकिन बात यह है कि क्या वजह है कि जो ब्राह्मण इकट्ठे हो रहे हैं, स्वतः भी इकट्ठे हो रहे हैं, चर्चाओं में भी इकट्ठे होते हैं, टी टेबल कॉन्फ्रेंसेज में, चौराहों पे, होटलों में, और बात अगर होती है तो क्यों उनको अपना जो है वो कहीं ना कहीं से लग रहा है कि हमारे साथ किसी कथित पार्टी की जाति हो रही है। और जाति तो की गई है पिछले वक्त में। मैं क्षमा चाहूंगा अपने भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कि अगर पूछा जाए तो पिछले 10 साल के इतिहास में पूरा का पूरा अगर जाति का एक पूरा चैप्टर या अध्याय लिखने की बात होगी तो ब्राह्मणों के साथ ही। मैं आपको याद दिलाऊंगा और आप के पार्टी के एक नेता का नाम लेकर के याद दिलाऊंगा। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे नेता थे कि किसी भी दल का, किसी भी जात का, किसी भी वर्ग का कोई भी अपने जो है व्यक्ति होता था के लिए जो है उसके हृदय में सम्मान होता था। उनका अपना चरित्र, उनका अपना किरदार ऐसा होता था कि उन पे लोग जो है अविश्वास नहीं करते थे। साल तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव के जितने भी पोस्टर लगे हैं और जितने भी बैनर लगे हैं वो आपके अपने जो है उसकी बात है। आपका घोषणा पत्र आपका है, आपको किसका नाम प्रस्तुत करना है या किसका चित्र प्रस्तुत करना है ये आपकी अपनी उसकी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने आपने की बात करी अनिल जी, शेखर जी, कि 9 साल तक कहीं पे एक छोटा सा चित्र अटल जी का नहीं रहा, लेकिन उनकी शव यात्रा में 9 किलोमीटर तक जो है 5 किलोमीटर तक संग चलने का जो है अपने पूरा का पूरा एक नाटक हुआ। कहीं ना कहीं ब्राह्मण चेता होगा, बुद्धिजीवी वर्ग से संबंधित है। पिछले वक्तों पर इतनी घटनाएं हुई, ब्राह्मणों के साथ जाति होने की बात हुई। और अगर वो जो है वो देखते हैं, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा की तरफ देखते हैं, अगर हमारे आपकी तरफ देखते हैं और उसके बाद में कहीं और भी देख लेते हैं तो इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को देना चाहिए कि आपकी पार्टी का सबसे मजबूत कोई उस वक्त में वोट माना जाता था तो ब्राह्मणों का वोट माना जाता। मुझे याद है अटल बिहारी जी वाजपेयी उस वक्त में चुनाव थे और उसके बाद में उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था तो नारा लगा था कि अब की बारी अटल बिहारी। और ब्राह्मण जो है मिश्रा वो जी, पूरा का पूरा राजेंद्र कन्वर्ट मिश्रा जी, हुआ आवाज आ रही है? कांग्रेस जी आवाज आ रही आ रही है। हाँ ठीक, आप बताइए क्या 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 पूरी रूपरेखा क्या है कार्यक्रम की, क्या कार्यक्रम की व्यवस्था थी और रिस्पांस क्या रहा है, क्या उद्देश्य क्या है आप सबका? शेखर भाई डांस बहुत अच्छा रहा। और आज माननीय पूर्व मंत्री जी का कार्यक्रम केवल ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के लिए, ब्राह्मण के उत्थान के लिए, ब्राह्मण के कल्याण के लिए और ब्राह्मण के सम्मान के लिए जो है बात की गई। यही मंत्री जी ने पहले निर्देश दिए थे कि आज ब्राह्मण समाज में ब्राह्मण चेतना परिषद की मीटिंग है, इसमें हम केवल ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण किसी पार्टी की इच्छा हो सकती है, चाहे वो सपा से हो, चाहे भाजपा से हो, चाहे बसपा से हो, लेकिन केवल आज की मीटिंग में मैंने संचालन मंत्री जी का निर्देश हमारे ब्राह्मण का उत्थान कैसे, ब्राह्मण का कल्याण कैसे, ब्राह्मण का विकास कैसे, और इसी पर विचार हुआ। और उन्होंने हर जनपद में जो 12 जनपदों के जिला आए हुए थे, हर जनपद में T20 टीम गठित की थी
वे सभी सदस्यगण थे, उनसे सुझाव मांगे, अपने विचार व्यक्त किए, केवल इस संगठन को मजबूत करने के लिए कि ब्राह्मण जो पिछली बार घटनाएं हुई आप सबने देखा है, अपराधी भी कोई आदमी किसी जाति का जिस तरह से विकास करने का काम हुआ, इस काम में निश्चित ब्राह्मणों को झपझोर जब उससे जो है उज्जैन में जब उसे आत्मसमर्पण कर दिया गया, उसके बाद उसे कोर्ट को सौंप देता न्यायालय अपना का सुप्रीम कोर्ट को इस तरह सरकार सब अपने हाथ में तो केवल आज मीटिंग माननीय मंत्री जी ने एक लिया ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण के कल्याण के लिए मैं खड़ा रहूंगा और जो भी जितना जहाँ सहयोग आएगा करेंगे, यही रहा। और जिसके वक्ता थे हमारी मीटिंग में हमारे ब्राह्मण समाज के संरक्षक और अध्यक्ष माननीय ददुआ जी, ब्राह्मण सभा के महामंत्री रमेश चंद्र त्रिपाठी, हमारे समाजवादी भाई साहब जो है अनिल के पुत्र से अनाउंस हुआ था एक बार था, और सभी ब्राह्मण पद के और सभी सारस्वत जी थोड़ा ऊपर उठ के क्या थोड़ा ऊपर हुई, थोड़ा ऊपर हुई थोड़ा। हाँ, क्या माहौल लग रहा था जो आज की बैठक हुई है ब्राह्मण समाज धर्मशाला में, उसमें जो संख्या जुड़ी है लोग की, उसका क्या संकेत माना जाए? क्या भाजपा के लिए आहट है? भाजपा से लोग नाराज हैं? भाजपा की सरकार में उत्पीड़न हो रहा है ब्राह्मण समाज का? क्या माना जाए आज के इस आयोजन को लेकर के? शेखर जी, अभी आपने पहले एक बात कही, दो बातें कही कि निविया चौराहे पे माननीय जितिन प्रसाद जी ने कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक की और उन्होंने ब्राह्मण चेतना परिषद की बैठक में भाग लिया और वहां पर उन्होंने आयोजन किया। यहाँ पर दो बातें हैं, वो उनका कांग्रेस का कार्यक्रम था, लेकिन आज जो ब्राह्मण का जो कार्यक्रम था, ब्राह्मण की स्थिति ये है, ब्राह्मण आज की परमेश्वर सशंकित है, आतंकित है कि हम कहाँ जाए, क्या करें। और वो चाहे कोई भी पार्टी हो, वो हर तरफ देख रहा है और ब्राह्मण को जहाँ उचित संरक्षण मिलेगा ब्राह्मण भी जाएगा, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। और इस कार्य को आज जितिन प्रसाद जी ने बहुत अच्छी तरह संयोजित किया है और उन्होंने ब्राह्मणों से केवल एक बात, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम इस पार्टी में हो, उन्होंने केवल एक ही बहुत बढ़िया बात कही जो बहुत अच्छी बात थी कि ब्राह्मण उठ के स्वयं खड़े हो, जो कुचे हुए ग्रामीण क्षेत्र में, परिवेश में या मलिन बस्तियों में जहाँ ब्राह्मण के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं या कोई परेशानी हो रही है या किसी पुलिस के उन्हें झेलना पड़ रहा है, की मदद आप लोग ब्राह्मण होने के नाते आप आते हैं तो उनकी आप मदद करिए कि जिस उसमें भी आपने कहा होगा, हमने भी पढ़ा है, जिस देश जात में जन्म हुआ बलिदान उसी पर हो जामे। तो अपने समाज के लिए, लेकिन अपनी जात के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही। अगर हम अपने रमेश जी, क्या जो कांग्रेस का धर्मनिरपेक्ष ढांचा है वो क्या हिल रहा है? क्या ढांचा तो नहीं, लेकिन झूठ होगा की बात है। आज जब समय पे आएगा, अगर कि हमारे संरक्षक या हमारे को अपना जो है कांग्रेस पार्टी को भी मजबूती मिलेगी आने वाले समय। नहीं, कब कहाँ किसको मजबूती मिलेगी बात की बात है, वो आज का विषय भी नहीं है। पार्टी में किस पार्टी को मजबूती मिलेगी बात की बात है। आज हम लोग विषय पे रहने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक स्थायी वोट बैंक माना जाता था ब्राह्मण, आज वहाँ छटपटाहट बेचैनी क्यों है? क्या भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहा है? और छोड़ रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है? क्या वो महसूस कर रहा है कि हमारे साथ हो रही है, जुल्म होता है? जी जी सर, सवाल यही उठ रहा है
कि क्या जो ब्राह्मण समाज है, जो बहुत जागरूक समाज है, वो क्या नाराज है भारतीय जनता पार्टी से? जिस तरह से अभिषेक मिश्रा की मीटिंग में लोग जुड़े हैं, जिस तरह से आज जितिन प्रसाद जी की मीटिंग में लोग जुड़े हैं, उसका क्या संकेत माना जाए? खतरे की घंटी भारतीय जनता पार्टी के लिए मानी जाए क्या? खतरे निश्चित रूप से। हेलो, आवाज आ रही है सर? आज की जो क्योंकि जिस तरीके से आज वो अपने सर सम्मान के साथ जो है एक संगठन में उनका आकर उनके सामने एक प्रस्तुत, तो ये तो लग रहा है मतलब जो है कि उनको लग रहा है सारा चक्र में जितने सही इसीलिए मतलब कट रही है, आवाज कट रही है मान्यवर। चलिए ठीक, नवरंग से बोलिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों का कहीं ना कहीं उत्पीड़न हुआ है, उसके साथ जांच हुई है, तभी जो है ब्राह्मण समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा ब्राह्मणों को सम्मान दिया है, सबसे ज्यादा सम्मान समाजवादी पार्टी ने ही दिया। ब्राह्मणों का हित समाजवादी पार्टी में ही सुरक्षित है। समाजवादी पार्टी ने आदरणीय दिनेश मिश्रा जी के नाम पे लखनऊ में शिक्षा का सबसे बड़ा पार्क बनवाया। वो सही है, लोग तो नवरंग सिंह, सवाल ये है कि वही लोग जा रहे हैं अभिषेक मिश्रा की मीटिंग में, वही लोग जा रहे हैं जितिन प्रसाद जी की मीटिंग में, ये सब स्थिति है। अनिल कुमार जी, ब्राह्मण सशंकित है, वो देख रहा है, निर्णय नहीं कर पा रहा है कि हम क्या करें अभी आज के परिवेश में, वो ये देख रहा है। हाँ विमल जी, ये क्या खतरे की घंटी मानी जाए? बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है, भारतीय जनता पार्टी आज तक कोई जात पात की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ हम लोगों को भी रट गया ये नारा, सुनते सुनते रट गया। अरे भाई, मिश्रा जी सुन लीजिए ना, आप पहले सुन लीजिए भाई। और भारतीय जनता पार्टी के पास आज भी जो जितने भी हमारे, चाहे देश में जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उसमें भी ब्राह्मण समाज के हमारे अधिक से अधिक जो मंत्री बने, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी जी के नेतृत्व मंत्रिमंडल है, उसमें भी ब्राह्मण समाज। विक्रम कांड को लेकर के आपत्ति है कि वहाँ खून का बदला खून क्यों हुआ? आप शेखर जी, आप हमारी बात सुनिए। ये पता नहीं ब्राह्मण समाज आपराधिक, एक आप विक्रम कांड में जो व्यक्ति मारा गया है उसका आप रिकॉर्ड देख लीजिए कि उसने जितने अपराध किए वो अपनी ही बिरादरी में कर रहे हैं। उर्मी कोई नहीं मारा है, उसने समर्पण किया था, सबसे ज्यादा उसने समर्पण किया था, उसको फांसी फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाते, उसको अरे सुनिए सारस्वत जी, पहले राउंड ब्राह्मण समाज के नेता जो आज आपके इस कार्यक्रम मैं चाहता हूँ कि जितने भी आपराधिक एक व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति है, अगर वो मारा गया है तो उसके पीछे जो 8 पुलिस वाले मारे गए थे, उसके उस घटना के बाद मारे गए, उसमें कितने लोग ब्राह्मण थे, ये भी तो बताइएगा। खाली एक विक्रम कांड में खाली सरकारी हो, और उसके बाद आप लोग ब्राह्मण समाज के ही तो वो लोग हैं जो आज तक हमारे हैं कुछ क्या हुई जब तो अपने बात समय देखिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण समाज आज भी हमारे लिए शर्माते हैं, और ब्राह्मण समाज हमेशा बुद्धिजीवी वर्ग है। ये कुछ नहीं जो के तरह। अवस्थी जी, क्या मामला बताइए, क्या ये गतिविधियां जो चल रही हैं इनको लेकर के क्या माना जाए? देखिए जितिन जी कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन उनके साथ साथ वो ब्राह्मण भी हैं, और हर व्यक्ति को ये अपना अधिकार है कि वह अपने समाज के उत्थान के लिए काम करे,
और उस काम को करने के लिए उन्होंने ब्राह्मण चेतना मंच बनाया और उसके लिए काम करना शुरू किया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई परेशानी नहीं है और ना भारतीय जनता पार्टी से समाज अलग होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं भी किसी प्रकार से जातियों के मोहबंधन में फंस करके काम नहीं करती। वो संपूर्ण समाज को एकीकृत विकास करने के दिशा में काम करती है और सबको साथ लेकर के काम करने का काम करती है। ये सही है कि समाज में ब्राह्मण जो है सर्वोच्च स्थिति में है, लेकिन सर्वोच्च स्थिति में वह तभी है जब वह संपूर्ण समाज को साथ लेकर के चलने की क्षमता रखता है। और ब्राह्मण समाज केवल ब्राह्मण अपना हित नहीं, वो संपूर्ण समाज का हित करता है और संपूर्ण समाज को नेतृत्व देता है, इसलिए वो ब्राह्मण है। इसलिए ब्राह्मण नहीं है कि वो कोई दादा है, कोई गुंडा है, कोई बदमाश है, वो समाज का नेता हो जाएगा। ये नेता ब्राह्मण समाज के बीच में नहीं हो सकता। ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग का व्यक्ति है, उसकी जिम्मेदारी है कि संपूर्ण समाज को एक साथ लेकर के आगे बढ़े, एक साथ उसका विकास कराए। जैसे मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क जो है सर्वोच्च स्थान है, वो नियंत्रित करता है शरीर के सारे अंगों को, उसी प्रकार से समाज में ब्राह्मण सर्वोच्च स्थिति में है। वो नियंत्रित करना चाहिए संपूर्ण समाज को और सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। वह काम ब्राह्मण कर रहा है। ब्राह्मण कोई जाति का आंधी नहीं है, वो कोई भाजपा है और जो ब्राह्मण मानते हैं वो गलत है। ये सारे जो आरोप है कांग्रेस के वो खारिज करती है भारतीय जनता पार्टी के नहीं मानती कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न बढ़ा है सरकार में। नहीं, उत्पीड़न तो निश्चित ही सरकार में बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ब्राह्मण चेतना परिषद का गठन माननीय पूर्व मंत्री जी ने केवल ब्राह्मण के उत्थान के लिए, ब्राह्मण के कल्याण के लिए और ब्राह्मण के सम्मान के लिए किया है। और आज उन्होंने यही कहा केवल है कि समाज में जो कुछ बुराइयां व्याप्त है उनको निकाला जाए और ब्राह्मण का हित कैसे समाज गरीब और उसका बालक है अच्छा पढ़ने वाला है तो उसका समाज मदद करे। कोई गरीब ब्राह्मण है, उसकी बेटी की शादी में आवश्यकता है तो समाज उसमें, इस तरह सारे समाज के दायित्वों को समाज एकजुट हो और समाज का विकास कैसे हो, इसी पर उन्होंने पूरा ध्यान दिया और इसी पे बोला। मतलब अब ये मिश्रा जी एक सवाल बताइए, उस सारी मीटिंग में राजनीतिक लोग ही थे जो राजनीति के विभिन्न पहलुओं से जुड़े रहते हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े रहते हैं। राजनीतिक लोगों का जमावड़ा अगर किसी स्थान पर होगा तो कैसे मान लिया जाए कि एक धार्मिक आयोजन है, ये पौराणिक आयोजन है, किस तरह से मान लिया जाए? ये बात तो कोई नहीं मानने तैयार है। आपने जो लोग जोड़े थे, जो लोग आपके आयोजन में आए हैं, ये सारे लोग राजनीतिक लोग हैं, कहीं ना कहीं विभिन्न दायित्वों को निभाने वाले लोग हैं। तो फिर कैसे माना जाए? ब्राह्मण भी थे, ब्राह्मण भी थे। शेखर भाई यही तो हम कहना चाहेंगे कि सारे राजनीतिक लोग थे, जो जवाब वाला था, जो वरिष्ठ नेता थे, सब राजनीतिक। किसी भी नेता ने किसी पार्टी की बात नहीं की, राजनीतिक बात नहीं की, केवल ब्राह्मण के कल्याण के लिए, केवल ब्राह्मण के उत्थान के लिए, केवल ब्राह्मण के सम्मान के लिए बात, किसी भी राजनीतिक ने बात नहीं। सारे दिग्गज लोग थे। हमारे शरद नमन जी भाषण दिया, आपने सुना होगा, जो वक्ता था सुना होगा सबने, समाजवादी नेता है, क्या बोल रहा है? किसी भी नेता ने कोई राजनीतिक बात नहीं। और जितिन प्रसाद जी ने स्वयं कहा राजनीति का वो नहीं है, क्या समझा, केवल एक ब्राह्मण की एकता, ब्राह्मण का सम्मान उसी पर लगा हुआ। क्या सारस्वती बताइए, सारस्वती बताइए। अभी कटियार साहब कह रहे थे, हमारा कहना यह है, जैसे पितृकांड की चर्चा कर रहे थे, वो एक डाकू था या कोई मुजरिम था, तो उसने तो आत्मसमर्पण किया था। भगवान राम ने भी कहा अगर कोई आत्मसमर्पण करके सामने आए तो उसे हम मतलब सम्मान देंगे। अरे उसको आप फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करते, उसको 3 महीने के अंदर सजा देते, फांसी देते। ये क्या तरीका है कि उसको रास्ते में ही पकड़ के काउंटर किया। उसके उपरांत उसके परिवार को आज तक प्रताड़ित किया जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। इनकी हम किसी पार्टी की निंदा नहीं करते, जो पार्टी के जो आज सत्ता में बैठी है, इसके जो मठाधीश है, उनको इस बात बताना चाहिए भाई उसके परिवार को क्यों परेशान कर रहे हो। ब्राह्मण कहीं ना कहीं कुंठित है
परेशान है। इसीलिए ये चेतना मंच जो आज चेतना परिषद की जो पार्टी ने जो अपने आयोजन किया वो सक्सेस हुआ और लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें सहभागिता की, केवल इसीलिए की कि ब्राह्मण आज के परिवेश में अंदर ही अंदर बहुत कुंठित और परेशान है। अनिल कुमार जी, राजनीति में आज वो तरफ देख रहा है, पार्टी की तरफ, हर पार्टी की तरफ देख रहा है। जो पार्टी उसको ससम्मान उसका अधिकार दिलाएगी वो ब्राह्मण उसी के साथ रहेगा। और ये कांग्रेस पार्टी इस कार्य को करने के लिए पूरी ताकत से जितनी पार्टी नेतृत्व में लगी हुई है और बैठक हुई ब्राह्मणों की। देखिए, मेरा तो अपना ये मानना है कि अग्रे अग्रे ब्राह्मणा और राजनीति को बदलने की बड़ी ही इनकी अपनी एक क्षमता है और ये हमेशा से प्राणों का ब्राह्मण कौन रहा है। आज जो बीजेपी की सरकार है, देखिए छत्री जो था वो इनका रक्षक था है और वो अब मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठा है रक्षक, जिसकी बड़े ठाकुर जी की पूजा होती थी। अब वो क्या हुआ उसमें कि उसने रक्षा की जगह इनको सबको जो है कत्लेआम कराना शुरू कर दिया। सबके दर्द एक पीड़ा है कि विकास दुबे का जो इनकाउंटर हुआ वो फर्जी हुआ, उसे जो है जेल भेजते, उसे इस तरीके से मरवाना नहीं चाहिए था। ये पूरे प्रदेश जी भाई साहब, बहुत सी बातें हुई, बहुत से सवाल भी आए और बहुत से सवाल ऐसे भी हैं जो एक प्रश्न है जो आने वाला वक्त इसका जवाब देगा, आने वाला इतिहास इसका जवाब देगा। लेकिन प्रश्न इस बात का जरूर है कि जो माहौल है इस वक्त के ऊपर, और ब्राह्मण समाज के लिए कहिए अथवा पूरे समाज के लिए कह दीजिए, कि जहां पर लाठी गोली झंडे से उत्पीड़न करके आदमी की जुबान को खामोश रखने की बात की जा रही हो, ये पहली दफे देखा है 40 साल के इतिहास में। कांग्रेस का जो है दौर रहा हो और चाहे समाजवादी पार्टी का दौर रहा हो, प्रश्न यह है कि इंसाफ करने का अधिकार केवल खाकी वर्दी को या खाकी को किसने दे दिया है। न्यायपालिका जो एक किनारे बिठा दी गई है, न्यायपालिका के कर्तव्यों को जहां सड़क के ऊपर लोग फैसला करने की बात करेंगे, वहां आपको जो है वो हर समाज का व्यक्ति करने की बात करेंगे। मुरली मनोहर जोशी जी की बात करता हूँ, आपकी पार्टी का आंतरिक मामला है, होगा आपकी पार्टी का आंतरिक मामला, लेकिन जब आप ब्राह्मण की बात कर रहे हो और ब्राह्मण के उसके ऊपर आ रहे हो, तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या दोस्त था मुरली मनोहर मिश्र जी का? क्या दोस्त था एक संवेदनशील कवि हृदय अटल बिहारी वाजपेयी जी का? क्यों? और उसके बाद में ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये खाली खाली अगर ब्राह्मण जो है इस वक्त में महसूस कर रहा है तो क्या गलत महसूस कर रहा है? और ये वो ब्राह्मण महसूस कर रहा है, समाजवादी पार्टी की राशि और ब्राह्मण की राशि करीब करीब एक है। आज के दौर में आप जो जाति करने के लिए आपको 2-3 कौम, आप जो खुल करके जाति कर दोगे यादव के ऊपर, आप खुल करके जाति कर दोगे मुसलमान के ऊपर, आप खुल करके जाति कर दोगे ब्राह्मण के ऊपर, और आप उसके बाद में कहोगे कि हमारे अंदर अगर खून है। अरे दुष्यंत जी ने कहा था कि मेरे दिल में न सही तेरे दिल में सही हो कहीं भी आग, पर आग जलनी चाहिए। तो आग आप स्वयं जला रहे हो, और ये जो आग जलाने का खेल और बारूद के ढेर पे बैठ करके कर रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी, ये स्वयं आप उसमें जो है गिरते चले जा रहे हो। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंसाफ की बात होगी, इंसाफ के साथ होगी, सत्य की बात होगी, सत्य के साथ होगी। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता पहली पंक्ति के ऊपर विरोध करेगा, और प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जैसे ब्राह्मण पे भी हमको गर्व है, माननीय अखिलेश यादव जी जैसे राष्ट्रीय नेता पे भी हमको गर्व है, और मुलायम सिंह यादव जी की और जिनेश्वर मिश्र की जोड़ी की उसके ऊपर भी हमको गर्व रहा, और श्री किशन और सुदामा की दोस्ती के ऊपर भी हमको गर्व है। हम सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, लेकिन अन्याय अगर होगा तो अन्याय का जवाब, ईंट का जवाब बाकायदा खुल करके सामने होगा। वैचारिक मतभेद की बात है, उसके लिए हम कोई भी परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। अपने को अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। साफ बात कह रहे हैं मिश्रा जी। रमेश जी, नवरंग सिंह जी सर, इकरू कांड में उन लोगों का भी इनकाउंटर हुआ जिनके खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज नहीं थी। उनको रिश्तेदारियों से पकड़ के लाके इनकाउंटर किया गया। पूरे समाज को पूरे उत्तर प्रदेश में
करने का माहौल एक तैयार किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे ब्राह्मण समाज को बिल्कुल अपना पिछलग्गू बना के काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के अस्थि कलश को लेकर वोट की खातिर तमाम यात्राएं की, लेकिन उनके केसों में, उनकी याद में कोई ऐसा काम नहीं कराया जो उनको याद किया जा सके कि हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी की जन्मस्थली पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा। विमल कटियार 1 मिनट में, विमल जी 1 मिनट में, विमल जी, विमल जी आवर्ती समाप्त करिए, समापन करिए। देखिए, जिस प्रकार के हमारे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बंधुओं को ब्राह्मणों के हित की चिंता है, मैं समझता हूं कि ये चिंता उनकी सामाजिक कम राजनीतिक स्वार्थ से भरी हुई ज्यादा है। जहां तक धन्यवाद। अभी बड़े भाई मिश्रा जी ने कहा कि कृष्ण और सुदामा की जोड़ी, और अब ना तो कृष्ण है और ना सुदामा है, और ना जनेश्वर मिश्र है और ना मुलायम सिंह है समाजवादी पार्टी में। लेकिन दोनों लोगों अखिलेश यादव और प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा हैं, अखिलेश यादव और प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा हैं, ये भी जोड़ी है और ये नौजवानों की जोड़ी है। वो नौजवान जिसको देश को आगे ले जाना है। मैं कहता हूं कि हर नौजवान को राजनीति के क्षेत्र में बिल्कुल आना चाहिए, और राजनीति के क्षेत्र में हर नौजवान को सीखना चाहिए, क्यों ये उसके जीवन की भविष्य की आधारशिला रखती है, और आना चाहिए राजनीति में। लेकिन राजनीति में ये भी देखा जाना चाहिए कि राजनीति कौन कर रहा है और स्वार्थ में लिप्त होकर के सत्ता हड़पने की नीति में काम कौन कर रहा है, ये देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी ऐसा नहीं काम किया जिससे कहीं पर ब्राह्मण समाज को या किसी अन्य समाज को शर्मिंदा होना पड़े। आप लोग विक्रु कांड के अभियुक्त को लेकर के इतना महिमा मंडित कर रहे हैं, जिसकी अवैध कमाई, अवैध धन संपत्ति 200 करोड़ से ज्यादा की है, उसको महिमा मंडित कर रहे हैं, ब्राह्मणों का नेता बना रहे हैं। अरे ब्राह्मणों का नेता अटल बिहारी वाजपेयी हो सकते हैं, ब्राह्मणों के नेता और भी ले लो मान्यवर, उन्हीं के बारे में चर्चा कर लीजिए। अकेले अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में चर्चा कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने उनके अंतिम दिनों में क्या दिया है, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। हम भी उस व्यक्ति की तारीफ करते हैं, आज उनके अंदर रहने के बाद भी तारीफ करते हैं। अटल जी की बात कर लीजिए। मैं बात कर रहा हूँ, ब्राह्मण समाज आप के लिए नहीं बना। आपने अभी ये कहा कि विष्णु कांड के अपराधी को महिमा मंडित नहीं कर रहा। हम ये कह रहे हैं कि उस आदमी ने जब सरेंडर कर दिया तो उसको आप फास्ट ट्रैक कोर्ट चला के उसको कोर्ट के माध्यम से उसको फांसी दे देते। ये इनकाउंटर का इंसाफ करने का अधिकार किसने दिया आपको? आप न्यायालय हो गए हैं, आप न्यायालय करके आपके इशारे पे लोग जो अपराधी महसूस करे जाएंगे और निर्दोष महसूस किए जाएंगे। ये क्या गलत है? तो अपराधी को दंड मिलना चाहिए। बीपी सिंह जी सरकार थी, इसके ज्यादा के समय में काउंटर हुए थे और तब कांग्रेस की सरकार थी। आज अगर इन अपराधियों को अपराध से मुक्त करने के लिए प्रदेश में अगर कोई अपने समाज साथियों से, प्रभात भाई मेरे भाई हैं, बहुत ही प्रबुद्ध वर्ग के हैं, और पंडित ब्रह्मदत्त जी अवस्थी की प्रबुद्धता को हम आज भी नमन करते हैं। वो अपने कहीं भी किसी पार्टी में रहे, उनके जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति तो नहीं मिलता। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहूंगा आपसे, ये अधिकार किसने सौंप दिया है? किसी सरकार को। कहा गया है ना कि लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। याद रखिए इस नारे को। ये अधिकार किसने दे दिया आपको? और ये अधिकार किसने दे दिया कि आप फैसला करोगे? और एक बात मैं जरूर कहूंगा, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिले क्यों लुटे। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिले क्यों लुटे। हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। किस विश्वास के साथ में ब्राह्मण आपके संग इकट्ठा था, किस विश्वास के साथ में समाज का हर वर्ग आपके संग इकट्ठा था? कहीं आपने लोहे की कील मंगवाई थी?
कहीं आपने लोहा मंगवा करके सरदार पटेल के संग भावनात्मक रूप में जोड़ा था? कहीं स्वच्छ भारत मिशन में आपने महात्मा गांधी जी का चश्मा दिखा करके लोगों की भावनाओं को जोड़ने की बात की? ये अधिकार आपको किसने दे दिया है कि केवल भावना से खिलवाड़ करेंगे और आप केवल जो है हिंदू मुसलमान की बात करके और डिवाइड करके रूल करने की बात करेंगे? ये आहट है। ब्राह्मण छोड़िए, ब्राह्मण के अलावा हर वर्ग को तो इस वक्त में मेरी सुन लीजिए, हर वर्ग को इस वक्त सावधान हो जाना चाहिए। ये आहट है तानाशाही की, ये आहट है डिक्टेटरशिप की, और हम तैयार हैं कि हम जब आवाज उठा रहे हैं तो उसके बाद में हम इस तानाशाही हमारे संग हो सकता है कि सरकार का इशारा हो सकता है, सरकार का इशारा बिग बुलेटिन में भाग लेने वाले एक छोटे से व्यक्ति कपिल मिश्रा की तरफ कल सुबेरे हो जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। ये गलत है। चलिए, बात पूरी हो गई। शिक्षकों बात पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। आप लोगों का जिस प्रकार का एक अवैध कारोबार में लिप्त आपराधिक व्यक्ति को महिमा मंडित किया जाना, ये साबित करता है नहीं किया जा रहा है। एक काउंटर के तरीके के सवाल या निशान उठ रहा है। महिमा मंडित किसी अपराधी को कभी नहीं करते हैं, लेकिन सवाल तो उठ रहा है कि वो काउंटर का तरीका, वो अधिकार किसने दिया कि जिसको चाहो उसको अपराधी डिक्लेयर करो और जिसको चाहो इनकाउंटर कर दो, तुम्हारी भी जय जय। वाह वाह वाह, ये तो तानाशाही है पूरी की पूरी, खुल करके जुल्म है यार। और आप अगर उसकी बात करें तो आप कह दो कि साहब वो अपराधी था, आप बोल नहीं सकते। क्यों? अगर अपराधी भी है तो अपराधी के लिए न्यायालय है। आप कौन होते हैं? पुलिस की गोली कौन होती है कि उसके बाद में उसकी छाती में जाए? वो तरीका फर्जी था। नहीं है। ठीक है, आज की बुलेटिन की चर्चा को हम यही समाप्त कर रहे हैं। तो कुछ दिनों से जो खासतौर से बिकरू कांड के बाद में जो राजनीतिक स्थितियां बदल रही हैं और ये निकल करके सामने आ रहा है कि जो ब्राह्मण समाज है उसका उत्पीड़न बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और भाजपा से नाराज है ब्राह्मण समाज। और इसका संकेत जो अभिषेक मिश्रा और जितिन प्रसाद जी की जो मीटिंगें हुई हैं, सभाएं हुई हैं, उसमें जो संख्या जुड़ी है ब्राह्मण समाज के विभिन्न दलों के लोगों की, वो संख्या बता रही कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है जरूर। हम इस विषय पर आगे भी चर्चा करेंगे समय समय पर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और जो लोग आज की इस बैठक में जुड़े हैं जितिन प्रसाद जी की, हम 20 साल से 30 साल से देख रहे हैं कि वे वो लोग हैं जो जिले की राजनीति को, शहर की राजनीति को प्रभावित करते हैं। इसलिए आज की इस जितिन प्रसाद जी की मीटिंग को बहुत महत्वपूर्ण माना जाए। जिस तरह से भी राजेंद्र मिश्रा जी ने ये बैठक सफल की है, सफल बैठक आयोजित की है, वो निश्चित रूप से राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाली है। और निश्चित रूप से स्थितियां चुनाव तक बदलेंगे भी, चुनाव में बहुत समय है, लेकिन जो संख्या जुट रही है वो निश्चित रूप से किसी न किसी खतरे की घंटी की तरह मानी जानी चाहिए। आज की डिबेट में बस इतना ही। आज की डिबेट में भाग लेने के लिए अजय सारस्वत जी का, प्रभात अवस्थी जी का, अनिल मिश्रा जी का, नवरंग सिंह जी का, अनिल कपूर जी का, राजेंद्र मिश्रा जी का, विमल कटियार जी का, रमेश कठेरिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई डिबेट को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शेखर जी, शेखर जी, शेखर